Hello everyone, I welcome you all in today's class. So I'm starting our class with the homework which I have given you yesterday. Fine. This is the question I have written over here. Question was, if a coin is tossed 3 times, fine, if a coin is tossed 3 times, then we need to find out the probability of getting at least one head, then probability of getting at most 2 heads, and probability of getting no head. Okay, so few of the students they send me the outcomes, कितने outcomes इसमें होंगे, उन्होंने formula use किया हुआ है. तो पहले हम टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं. टोटल आउटकम्स विल बी 2 to the power n. Here n is 3, so it will be 2 to the power 3, that means 8. So total 8 outcomes will be there. Okay, I'm writing all the outcomes over here. Outcomes are, most of you know this. Okay, this is not anything new. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These 8 are the observations when we toss a coin 3 times. अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई आपको बोलता है if 3 coins are tossed, ओके, if we have 3 coins और हमने तीनों को एक साथ जो है टॉस किया है, या फिर हम बोलेंगे एक ही कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया है. फाइन, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ऑब्जर्वेशंस विल बी सेम. ठीक है, दोनों ही कंडीशन में जो आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे वो सेम होंगे. ओके, सो नाउ कम टू अ क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड. ओके, एट लीस्ट वन हेड. येस्टरडे आई टोल्ड यू कि क्या मतलब होता है. एट लीस्ट का मतलब है कि कम से कम इतना तो हो. ठीक है, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो कम से कम वन हेड हमको चाहिए ही चाहिए. तो यहाँ है क्या, ओब्वियसली है, इधर हाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ नहीं है. ठीक है, एटलीस्ट वन तो चाहिए, यहाँ पर कोई हेड नहीं है, दैट्स वाई 7. ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा 7/8. देन एट मोस्ट 2 हेड्स. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 2 हेड्स हो. ठीक है, कम से कम 0 भी चल सकता है. तो यहाँ देखो 3 है, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है, तो ये हमारा नहीं आएगा. ये पॉसिबल 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 पॉसिबल, ये भी और ये भी. ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बोला है, कम से कम नहीं बताया हमको, है ना, तो 0 भी इसकी कैटेगरी में आएगा. तो यहाँ भी आपका आंसर होगा 7/8. देन नो है. ठीक है, तो जहां खुद देख लो, एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर कोई भी हेड नहीं है, दैट इज 1/8. So these are the answers of last question which I have given you in the homework. So hope you have understood how do we solve such kind of questions. Okay, now come to our next topic. If at the place of coin we have a die. Okay, so as we know, we have these observations on any of the die. Okay, now if we throw a die once. ठीक है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो थ्रोइंग अ डाइस वंस और ट्वाइस. ठीक है, इतना ही आपको आता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा. लेकिन तब भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, 6 to the power n. n अगर 1 होता है तो आपके पास 6 आउटकम्स होंगे, दीज आर द आउटकम्स. n अगर 6 की पावर 2 हो, मीन्स n की वैल्यू 2 हो, तो आपके पास 36 आउटकम्स होंगे. अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब आप 36 आउटकम्स लिख रहे हो तो वहाँ आपको एक बहुत अच्छी टेबल जो है आप बना सकते हो. ठीक है, एंड दिस टेबल विल हेल्प यू फॉर सॉल्विंग सो मेनी क्वेश्चंस. ठीक है, डाइस से रिलेटेड बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको ये टेबल जो है अगर बनानी आती है, एक बार आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती, तो बहुत सारे क्वेश्चन के जो है आंसर दे सकती है. ओके, सो आई एम राइटिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन और जस्ट राइटिंग इन अ सिंपल मैनर. ओके, इन दिस way 2 1, the last will have 2
टू द पावर 6 सो ऑन। हियर आपका होगा 6 and 1 और हियर आपका होगा ना 6 and 6। ओके, नाउ करना क्या है आपको, आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। इफ नॉट ये बुक जो है आपकी बुक में ये बहुत अच्छे से दी हुई है, आप उसको एक बार देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझें। क्वेश्चन अगर इफ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, अगर यहाँ से हमको क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, डिविजिबिलिटी से आ सकते हैं, या क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल गेट इज लेस देन 5, ठीक है। हमने बोला नंबर लेस देन 5, देखो जरा कितनी है 1 2 3 4, ठीक है, 4/6 दैट मीन्स 2/3। तो इस टाइप के बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। और अगर होगा तो इसके अलावा क्या बोल सकता है, एनी इवन, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका, 2 होता है, ठीक है। तो आपका होगा 1/6। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। इनके अलावा अगर आपको इफ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे, यहाँ आपको जनरल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइन, what is the probability that the sum, okay, sum of the number that will get on both the dice, या 2 dice at a time हम जो है थ्रो कर सकते हैं, या एक ही डाई को हम 2 टाइम्स थ्रो कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, अभी पहले भी बताया हमने, है ना। तो दोनों का सम जो है वो कितना हो, 8 हो। कितना बोला हमने, 8 बोला। अब जरा देखो कब 8 पॉसिबल है। अब आपके पास पहला तो 2 and 6 में 8 पॉसिबल है, ठीक है। देन 6 and 2 में भी 8 पॉसिबल है। देन आपका 4 and 4 में भी 8 पॉसिबल है। 5 and 3 and 3 and 5, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके से आपको जो है ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे 1 2 3 4 5। आंसर कितना हुआ 5, टोटल आउटकम्स विल बी 36। So answer will be 5/36। In this manner you can solve। और आप चाहें तो इसमें डायगोनल मेथड एक यूज होती है, जो आपको 9th क्लास में ऑलरेडी हमने बताई हुई है, कि आप डायगोनली जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे नंबर जो एक डायगोनल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से भी आप ये इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस और 2 डाइज आर थ्रोन एट ए टाइम, तो वहां से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। ओके, आफ्टर दिस, आफ्टर question regarding dice, we have the next category of question and it is regarding cards, ठीक है। कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक डायग्राम यहाँ हम आपको बना दे रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स समझ रहे होंगे आप, ताश है ना, तो यहाँ आपको कुछ खेलना नहीं है ना। खैर आपके हॉलीडेज भी चल रहे हैं, खेल सकते हो, लेकिन मैथ सीखने तक ही खेलिएगा, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। तो कार्ड्स की हम बात करें यहाँ, तो टोटल जो कार्ड्स हैं वो हमारे पास होते हैं 52, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स हैं। इनको अगर हम बेसिकली डिवाइड करें तो आपके पास होंगे रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। सभी को आप हाफ हाफ करते जाएंगे, तो 52 का हाफ आप करेंगे तो 26 रेड कार्ड्स हो गए और 26 आपके पास ब्लैक कार्ड्स हो जाते हैं। अब रेड कार्ड्स भी जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं आपके डायमंड्स एंड हार्ट्स में, ठीक है। ब्लैक कार्ड जो है वो आपके डिवाइड होते हैं क्लब्स एंड स्पेड्स, फाइन। ये कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा शायद, ये आपका क्लब होता है, ठीक है, एंड दिस इज योर spade, okay। So these are the symbols, you might have seen these symbols, ठीक है, जब आप लोग खेल रहे होंगे या कभी खेलते होंगे
आपने स्लाइड के सिम्बल्स देखे होंगे, ठीक है ना। सो अब इनको फर्दर डिवाइड करें तो ये कितने हो गए 13 एंड दीज आर ऑल्सो 13 मीन्स ऑल 13 ईच, ठीक है। मीन्स डायमंड विल बी 13, देयर विल बी 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड एंड देन 13 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स, क्लब्स एंड स्पेड्स, ठीक है। ये सभी के 13 कार्ड्स आपके होंगे। अब ये कौन से 13 कार्ड्स की बात होगी थोड़ा समझें। हमारे पास जो है 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। फेस कार्ड कौन कौन से हैं? फेस कार्ड आपके पास होंगे, जो भी कार्ड्स यहाँ पे हम 13 बता रहे हैं सभी में एक एक होते हैं, ठीक है। तो पहला आपके पास हो गया किंग, ठीक है, देन क्वीन एंड देन जैक, ओके। किंग, क्वीन एंड जैक। अब देखो एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, टोटल कितने हो गए 4, है ना। सिमिलरली 4 क्वीन 4 जैक, तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए आपके पास 12। तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक आता है ऐश, ठीक है, ए, ये भी आपके पास 4 ही होंगे, बट ऐश इज नॉट नोन एज फेस कार्ड, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऐश इज नॉट अ फेस कार्ड, ओके। तो आपके पास कितने 30 में से कितने कार्ड होंगे 1 2 3 4। अब क्या बचा आपका 10 9 8 7 6 5 4 3 2, दैट्स इट, ठीक है। नाउ यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, all 13 cards are completed, okay। तो इस तरीके से आपको कार्ड्स याद रखना है। ऑल दीज कार्ड्स विल बी देयर इन ऑल दीज 4 ग्रुप्स, ओके। अब क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन थोड़े से आपको पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, ओके। आई सेड what is the probability of getting either king, okay, either king or jack, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला हमने, what is the probability of getting either king or jack। अच्छा इसमें एक चीज, इसके पहले एक चीज समझो, कार्ड्स जो है एक वर्ड यहाँ लिखा आता है वेल सफल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको नहीं मालूम है कि जो इसमें कार्ड्स है वो कहाँ प्लेस्ड है, ठीक है। वो आप जानते होंगे, ठीक है, रहने दो कि उसका मतलब क्या होता है। जो खेलने वाले बच्चे होंगे वो तो बाकायदा इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वी वॉन्ट ईदर किंग और जैक, ठीक है। कल ही हमने आपको बताया था टाइप की कंडीशन का क्या मतलब होता है। ईदर ये मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे। भाई वो आया तब भी प्रोबेबिलिटी बनती है, किंग आना तब भी प्रोबेबिलिटी बनती है, जैक आना तब भी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो क्या हुआ 4 + 4 8, ठीक है, 8/52, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि टोटल आपका 52 तभी तक होगा जब तक आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि कोई कार्ड्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हुए, ठीक है। अगर हमने बोला दैट आई हैव एक्सट्रैक्टेड ऑल द क्लब्स, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका 52 टोटल नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर बोला है कि इट इज अ कंप्लीट डेक, ठीक है, कंप्लीट डेक ऑफ कार्ड्स, तो ठीक है, तो आप 52 लीजिए। लेकिन अगर वहां पे कोई कंडीशनिंग दी है कि हमने कोई कार्ड जो है वहां से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तब आपको 52 नहीं लेना, ठीक। तो यहाँ हालांकि ठीक है, तो 4 + 4 8/52 ये आपकी होगी प्रोबेबिलिटी, एंड फर्दर यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस, ओके। सो इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको होमवर्क देंगे, ठीक, राइट डाउन होमवर्क, टुडेज होमवर्क। Okay, now my question is I have extracted or I have taken out black cards, समझिएगा, ठीक है। हमने जितने भी ब्लैक कार्ड्स हैं वो हमने हटा दिए, ठीक है। अब आपको लगाना दिमाग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक, कि आपको जैक कितने मिलेंगे। सेकेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। ओके, थर्ड है आपका, ठीक है, कार्ड लेस देन 5। ओके, तो दीज आर इन होमवर्क फॉर यू ऑल। आपको क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा। आप टेकन आउट ऑल दी ब्लैक कार्ड्स, सारे ब्लैक कार्ड्स हमने निकाल दिए हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ऑफ गेटिंग अ जैक, ठीक है, ऑफ गेटिंग ऑल द फेस कार्ड्स एंड the card is less than 5. Okay, so now after this, after cards you will have few miscellaneous topics, ठीक है, जैसे बर्थडे वाले क्वेश्चंस आते हैं, डे एंड डेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस योर ऑप्शनल एक्सरसाइज, और ऑप्शनल एक्सरसाइज में along with the question I will be discussing all such kind of दी कॉन्सेप्ट। ओके, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है इनमें इतने नहीं है हमारे पास। आप अगर देखें तो आर डी शर्मा या बुक में इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं हमारी बुक में उनके हिसाब से वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। ओके, सो फॉर टुडे इट इज इनफ एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।